हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 की यूट्यूब चैनल में। प्यारे दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम नंबर एनालॉजी के बेहतरीन सवालों को लेकर आए हैं जिनको मैक्सिमम बच्चे सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा प्यारे दोस्त कि आप विद इन सेकंड में सवालों को उड़ाना सीख जाओगे। और आज की क्लास जो है NTPC, ग्रुप डी, ALP, SSC, CGL, CSL, MTS सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। और आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हम कैसे सवालों को सॉल्व करते हैं, कि सिर्फ सवालों को देखकर आपको आंसर करने का और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ सवालों को सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ आपको आज भी समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने पहले सवाल पर चलते हैं और सवाल को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, कह रहा है कि 2 का जो रिलेशन 7 के साथ है, 6 का रिलेशन क्या होगा, तो 2 से हम 7 कैसे बना सकते हैं। तो सिंपल सा एक तरीका हम लगा सकते हैं सर कि 2 में अगर हम क्या कर दें, 5 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो चलो 6 में भी हम क्या करते हैं, 5 को जोड़ देते हैं, तो 6 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। सर 11 तो हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस लॉजिक से सवाल को हमें सॉल्व नहीं करना है। तो कोई ऐसा तरीका बताओ ना सर कि एक ही बार में हमारा सटीक निशाना लगे। तो रामबाण तरीका आपको बताएंगे प्यारे दोस्त कि कभी भी गलत नहीं होगा और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए हम उससे पहले इसको थोड़ा सा, इसका कलर जो है हम चेंज कर लेते हैं जिससे आपको क्या हो, पूरा डार्क डार्क अच्छे तरीके से दिखाई दे। ठीक है, देखिए तो हम आपको बता रहे हैं कि नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी हर वीडियो में डिस्कस करते हैं, क्योंकि कुछ भाई हमारे क्या होते हैं, नए नए जुड़ते हैं, तो उनके लिए भी बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टी आप नोट कर लीजिएगा जिससे आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा और एक ही बार में आपका तीर जो है सीधा निशाने पर लगेगा। शुरू हम कहाँ से करेंगे चेक करना, 1 नंबर से शुरू करेंगे। सर 1 नंबर मतलब क्या है, यहाँ पे 1 नंबर का मतलब है प्राइम नंबर। सबसे पहले हमें जो चेक करना पड़ेगा वो अभाज्य संख्या को चेक करना पड़ेगा। अगर अभाज्य संख्या नहीं मिला तो किसको चेक करेंगे, सर चेक करना है आपको स्क्वायर को। किसको चेक करोगे, फिर स्क्वायर को चेक करोगे। सर स्क्वायर नहीं मिला तो किसको चेक करेंगे, स्क्वायर नहीं मिलेगा तो आपको क्यूब पर जाना है, क्यूब को चेक करना पड़ेगा। अगर क्यूब नहीं है तो हम किसको चेक करेंगे, सर तब आपको बॉडमास का रूल लगाना है। मतलब सर सबसे पहले क्या करना है, भाग को चेक करना पड़ेगा। फिर अगर भाग नहीं मिलेगा तो किसको चेक करेंगे, तो गुणा को चेक करेंगे। सर गुणा भी ऑप्शन में नहीं है, गुणे से भी नहीं आया, तो 6 नंबर पे हम चले जाएंगे, कहाँ पे, जोड़ेंगे। और सबसे लास्ट में हमें क्या करना है, घटाव को करना है। इस चीज़ को आप, ये नंबर एनालॉजी की जो हम प्रॉपर्टी बताए हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर आपको कोई इस तरीके से आपको बताएगा नहीं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और ऐसे तरीके से आपको सॉल्व करना सिखाएंगे प्यारे दोस्त कि आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए, तो हम सर शुरू कहाँ से करेंगे, हम शुरू करेंगे चेक करना यहाँ प्राइम नंबर से चेक करेंगे। 1 नंबर से शुरू करते हैं। तो सर ये 2 जो है, 2 तो हमारा प्राइम नंबर है, 7 भी हमारा प्राइम नंबर है, पर हमारा 6 जो है प्राइम नंबर नहीं है। तो सर प्राइम नंबर का लॉजिक तो यहाँ पे नहीं लगा, तो ये पहला ऑप्शन कट हो गया ना। अब किसको चेक करना है, सर स्क्वायर को चेक करना है। किसको चेक करना है, स्क्वायर को चेक करना है। तो देखो कुछ लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है तो हमें क्या करना है, स्क्वायर को चेक करना है ना। तो इस 2 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। सर 2 का हमने किया स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमें तो 7 लाना है सर, तो 4 में हम क्या कर दें, 3 को जोड़ दें, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब वही लॉजिक हमें इसके साथ भी अप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या है 6, तो 6 का हम करेंगे स्क्वायर, और जब हमने 6 का स्क्वायर किया था हमारा कितना हो गया, 36 हो गया। और देखो यहाँ पे लास्ट में क्या किया था, 3 को ऐड किया था, तो यहाँ पर भी हम 3 को जोड़ दे रहे हैं। तो 36 में जब हम 3 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। और ऑप्शन बी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रॉपर्टी को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जल्दी से कोई बताने वाला नहीं है इसको। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कलर थोड़ा सा और डार्क इसका कर लेते हैं हम, जिससे आपको बेहतरीन तरीके से दिखाई दे। देखो यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि 113 का जो रिलेशन 125 के साथ है, वही 231 का रिलेशन क्या होगा। मतलब 113 को जिस प्रकार उसने 125 लिखा है, उसी प्रकार 231 को क्या लिखा जाएगा। अगर आप हमारी
पिछली वीडियो को देखे होंगे या आप हमसे रोज पढ़ते होंगे, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप 2 सेकंड में दे दोगे। नहीं दे पाओगे तो आपको हम बता रहे हैं, आप उसको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, कह रहा है कि 113 का जो रिलेशन 125 के साथ है, 231 का रिलेशन क्या होगा। तो हमने आपको बताया था कि कोई ऐसी संख्या दिखे जहां पे हम क्यूब कर सकते हैं, उसको आप जरूर पहले देखिएगा। तो 125 को अगर हम लिखना चाहें सर, अगर इसका हम क्यूब निकालें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 5 का अगर हम क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब 113 से देखो कि 125 नहीं, 113 से देखो कि हम 5 कैसे बना सकते हैं। सर बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या बनाने की बात आप कर रहे हैं कि 113 से हमें 5 बनाना है। तो हमने आपको क्या बताया था कि संख्या को जोड़ लेना बस आप, ठीक है। तो 113 के अगर दोनों अंकों को हम क्या, सभी अंकों को क्या कर लेने, जोड़ ले रहे हैं। तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4 4 1 कितना हो जाएगा, 5 आ गया सर। वही 5 का उसने क्यूब किया था तो 125 आया था। तो इसके सभी अंकों को जोड़ो तो 2 1 3 और 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सर लास्ट में हमने क्यूब किया था तो 6 का भी हम कर देंगे क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 हो जाएगा। और ऑप्शन सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, तुरंत लाइक कर दीजिए मेरे भाई, और चैनल को आप सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर अपने सभी दोस्तों के पास कर दीजिएगा। एक बेहतरीन सवाल है, 99% बच्चे इस क्वेश्चन का सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। एग्जाम हॉल में वो परेशान हो जाएंगे पर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको बेहतरीन तरीका बताते हैं। देखिए, कह रहा है कि 2 का जो रिलेशन 0 के साथ है, ओ सॉरी डियर, 0 का जो रिलेशन 2 के साथ है वही 6 का रिलेशन क्या होगा। 2 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 0 में 2 को जोड़ेंगे सर 2 हो जाएगा, 6 में 2 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब लेकिन सर हम इसको कैसे करेंगे, 8 तो हमारा मिल गया है, ऑप्शन ए को हम तुरंत क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। ठीक है, हमने आपको बताया कि नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी पे चलिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको आप गौर करके कीजिएगा, नहीं तो आप क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। 1 नंबर पे हमें चेक करना है प्राइम नंबर को, ठीक है, 1 नंबर पे प्राइम नंबर को, 2 नंबर पे स्क्वायर को चेक करना है, 3 नंबर पे क्यूब को चेक करना है। ये देखो यहाँ पे क्या है, 4 नंबर पे हमें डिवाइड को चेक करना था, 5 नंबर पे गुणा करना था, 6 नंबर पे हमें क्या करना था, जोड़ना था। देखो 6 नंबर से जोड़कर तो हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर ले आए कि सर 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर इससे पहले कोई ऑप्शन भिड़ा तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो यहाँ से चेक करते हैं, 0 सर प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर नहीं, 2 प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर नहीं, मतलब ये प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। हमें किस पे चलना है, स्क्वायर पे चलना है। ठीक है, किस पे चलना है, स्क्वायर पे चलना है। तो अब देखो 0 से 0 2 है, 6 है, तो 0 से हमें 2 बनाना है और क्या करना है, स्क्वायर हमें लाना है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, इसको हम ध्यान से देखें, अगर 1 का हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें और उसमें से हम -1 कर दें, 1 का हम कर दें स्क्वायर और उसमें से -1 कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, 2 लाना है, अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें और उसमें से क्या कर दें, 2 माइनस कर दें, 2 का स्क्वायर कर दें -2 कर दें तो 2 दूनी 4 -2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 3 का अगर हम स्क्वायर कर दें और उसमें से माइनस कर दें 3 का हमने स्क्वायर किया, 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और उसमें से 3 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखो सीरीज कैसे चल रही है सर, 1 था, 1 के बाद उसने 2 लिखा है, 2 के बाद उसने 3 लिखा है, तो अब की बार क्या करेगा, 3 के बाद क्या लिखेगा, 4 लिखेगा। तो सर 4 का स्क्वायर करेंगे और 4 में से माइनस क्या करेंगे, जिसका स्क्वायर किया हो वही संख्या माइनस करेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया, और 16 में से माइनस किसको करेंगे, 4 करेंगे। तो 16 में से 4 को माइनस करेंगे सर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सर 12 भी तो ऑप्शन में दिया है और 2 4 6 करके हमने 8 को भी ऑप्शन में लाया है। तो किसको प्रियोरिटी देंगे, तो प्रियोरिटी हमने ऊपर से बताया ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके। तो यहाँ पे देखो प्राइम नंबर नहीं था, स्क्वायर था और प्लस माइनस था, तो प्रियोरिटी हमें स्क्वायर वाले को देनी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 12 होगा। यदि आप हमसे पढ़ते हैं तो जो भी क्वेश्चन कोर्ट में चैलेंज किए जाते हैं, वो जो क्वेश्चन सबका नंबर मिलता है ना, वो आपको 100% नंबर मिलेगा। तो इसलिए आप वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। यदि आप हमसे सीखते हैं तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत ही नहीं हो सकता है। चलिए
देखिए कह रहा है कि 2 का जो रिलेशन 6 के साथ है वही 12 का रिलेशन क्या होगा। तो 2 से 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे सर, 2 को हम क्या कर दें 3 से गुणा, तो 2 तियाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 12 को भी क्या कर दो 3 से गुणा कर दो, तो 12 तियाँ कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। सर जी 36 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, हमारा महंगा चालान कटा, कोई तरीका बताओ ना। तो हमने आपको रामबाण तरीका बता दिया प्यारे दोस्त, वो प्रॉपर्टी से जाइएगा, क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम देखो प्राइम नंबर, हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे प्राइम नंबर को ढूंढेंगे 1 नंबर पे। सर 2 नंबर पे हम किसको ढूंढेंगे स्क्वायर को ढूंढेंगे। 3 नंबर पे किसको ढूंढेंगे हम सर क्यूब को ढूंढेंगे। हम एक क्रम से आपको बता रहे हैं। तो सर 2 प्राइम नंबर था, 6 प्राइम नंबर नहीं था, 12 हमारा प्राइम नंबर था नहीं था, मतलब प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब हमें चेक करना है स्क्वायर को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सर 2 है, तो 2 हम कैसे बना सकते हैं, अगर हम 1 का स्क्वायर कर दें और उसमें 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा 2। ठीक है, तो 6 को अगर हम चेक करते हैं 6 को, तो सर अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें और उसमें 2 जोड़ दें तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है सर 12, तो 12 कैसे बना सकते हैं, 3 का अगर हम स्क्वायर कर दें और उसमें हम क्या कर दें 3 जोड़ दें, तो 3 त्रिका 9 और 9 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। सर लॉजिक कहाँ है, यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, तो लॉजिक ये देखो ना मेरे भाई, 1 था, 1 को 2 लिखा, 2 को 3 लिखा, 3 से क्या लिखेगा वो 4 लिखेगा। 4 का क्या करना है स्क्वायर करना है, 4 का क्या करना है स्क्वायर करना है, और इसमें जोड़ेंगे कितना, जिस संख्या का स्क्वायर किया था, तो सर हमने 4 का स्क्वायर किया था तो हम 4 को जोड़ेंगे, तो 4 चौके हो जाएगा 16, और 16 में जब आप 4 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और ऑप्शन सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए तो आप सभी लोग कॉपी और पेन के साथ बैठा कीजिएगा मेरे भाई, और आप सभी लोग पहले क्वेश्चन हमारा ना देखा कीजिए, पहले आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को देखा कीजिए। देखिए कह रहा है कि 2 का जो रिलेशन 10 के साथ है वही 30 का रिलेशन क्या होगा। तो हमारे बहुत सारे जीनियस भाई होंगे, इतना बताने के बावजूद भी वो डायरेक्ट गुणा कर देंगे। सर 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, 30 को भी हम क्या करेंगे 5 से गुणा कर देंगे, 30 पंजे कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है सर 150 ऑप्शन में आया, तुरंत ऑप्शन टिक कर दोगे और क्या हो जाएगा आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, हम बताएं ना कि हमें प्रायोरिटी चेक करनी है, 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से चेक करना है मेरे भाई। ठीक है, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, और क्या हो गया 6 नंबर हो गया। 1 नंबर पे प्राइम नंबर, 2 नंबर पे स्क्वायर, 3 नंबर पे क्यूब, 4 नंबर पे भाग, 5 नंबर पे क्या करना मल्टीप्लाई, 6 नंबर पे जोड़ना है। ठीक है, आप देखो 5 नंबर से गुणा करके लाए हो ना, गुणा करके आप आंसर ले आए हो। हम क्या बताते हैं गुणा करके लाए हो, अगर ऊपर से कोई और ऑप्शन भिड़ गया यहाँ से तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। तो अब प्राइम नंबर पे बात करें, सर 2 प्राइम नंबर था 10 नहीं था, प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या हो गया समाप्त हो गया। अब हमें किस पे चलना है स्क्वायर पे चलना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 अगर हम बनाना चाहें तो हम कैसे बना सकते हैं, सर अगर 1 का हम कर दें क्यूब, क्या कर दें, हाँ चलो पहले स्क्वायर करते हैं। ठीक है, स्क्वायर करते हैं ना, 1 का हमने किया स्क्वायर प्लस उस पर हमने जोड़ा 1, तो 1 का स्क्वायर किया 1 जोड़ दिए तो कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ पे लाना है 3 का स्क्वायर किया हमने और उसमें कितना जोड़ दिया 1 जोड़ दिया, तो 3 त्रिक 9 और 1 कितना हो गया 10 हो गया। यहाँ पे क्या है सर 30 है, तो 30 तो किसी संख्या के आसपास वैसे नहीं आता है ना, कोई लॉजिक नहीं बना। तो अब हमें इस लॉजिक से जब नहीं आया तो हमें क्या करना है क्यूब करना है। ठीक है, ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा, और इसके लिए हम आपको रोज रात 8:45 पर क्लास देते हैं कि जिससे आपका क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। तो 8:45 पर आप जहाँ कहीं भी रहा कीजिए, 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए। ये देखिए एक ऑप्शन आपका 150 भी आया है और दूसरा ऑप्शन अब देखो स्क्वायर करने पर नहीं आया, अब हम क्यूब करके चेक करते हैं। ठीक है, देखो तो 2 बनाना है, अगर हम 1 का सर स्क्वायर किए थे नहीं जुड़ आया, तो अगर 1 का क्यूब कर दे और उसमें 1 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है सर 10 है, 10 कैसे ला सकते हैं, अगर 2 का हम क्यूब करें तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 में वही संख्या जोड़ दे तो कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है सर 30 है, 30 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं सर 3 का क्यूब कर देंगे और उसमें 3 को जोड़ देंगे, तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 और 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। लॉजिक ढूंढो सर, 1 का
क्यूब किया था वही संख्या जोड़ा था, 2 का क्यूब किया था वही संख्या जोड़ा था, 3 किया था वही को जोड़ा था। तो 3 के बाद कौन सी संख्या आएगी सर? 4 का 4 हो जाएगा। 4 का करेंगे क्यूब, 4 चौके 16 चौके कितना होगा? 64। और इसमें जोड़ेंगे कितना? वही संख्या जोड़ेंगे सर, 4 को जोड़ेंगे तो 64 और 4 कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, ना कि आपका ऑप्शन डी होगा। क्यों होगा? हमने नंबर एनालॉजी की प्रायोरिटी बता दी है। आप ऐसे क्वेश्चन को लाते हो और उससे पहले कोई ऑप्शन में भिड़ता है और आप एग्जाम हॉल में तो क्वेश्चन आपका सही होता है, लेकिन जब आंसर की आती है तो आपका गलत हो जाता है। तो इस लॉजिक से आप सवालों को लगाइए जिससे आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, और बहुत ही बेहतरीन सवालों को आज हम लेकर आए हैं जिससे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, लेकिन वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। कह रहा है कि 2 का जो रिलेशन 12 के साथ है वही 36 का रिलेशन क्या होगा? तो 2 से हम 12 कैसे बना सकते हैं? तो अब एक तरीका ये हो सकता है सर कि 2 में हम क्या कर दें? 10 को जोड़ दें। 10 को हम 2 में जोड़ देंगे तो 10 2 12 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? 36। 36 में भी हम क्या करेंगे सर? 10 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। ठीक है, 46 ऑप्शन में दिया गया है। अगर हम 2 का क्या कर दें सर? 2 को अगर हम 6 से गुणा कर दें तो 2 छंगे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 36 को भी हम क्या कर दें? 6 से गुणा कर दें। 36 को भी हम क्या कर दें? 6 से गुणा कर दें तो 36 छक्के कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 216 हो जाएगा। तो अब दोनों में से हम किसको आंसर माने सर? ये 46 भी आ रहा है, 216 भी आ रहा है, तो किसको हम टिक करेंगे? अब देखिए, यहाँ पे हमें चलना है नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी पे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया। तो यहाँ पे प्राइम नंबर चेक करते थे, फिर हम स्क्वायर को चेक करते थे, फिर क्यूब को चेक करते थे, उसके बाद क्या करते थे? हम डिवाइड को चेक करते थे, फिर गुणा को चेक करते थे, उसके बाद हम जोड़ते थे। देखिए, जोड़ना हमें बाद में था, जोड़ना हमें 6 नंबर पे था। उससे पहले हमें किसको करना था? गुणा को करना था। तो पहले गुणा होगा, तो गुणा करके तो सर 216 आया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 216 होगा, ना कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, और ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका कौन कौन सही जवाब दे पाएगा? देखिए, कह रहा है कि 423 का जो रिलेशन 657 के साथ है वही 534 का रिलेशन क्या होगा? तो 423 से हम 657 कैसे बना सकते हैं? जब भी आपकी इतनी बहुत ज़्यादा बड़ी संख्याएं दी रही होंगी तो आप उसका मेरी एक बात नोट कीजिएगा। जब भी बहुत बड़ी संख्या दी गई होगी तो आपको क्या करना है? उसमें आपको एक बार संख्या का डिफरेंस ले लेना है। क्या करना है? अंतर ले लेना है। तो आपका अंतर लेना पड़ेगा। सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जब भी बहुत बड़ी संख्या दी रही होगी तो उसका हमें क्या करना है? डिफरेंस ले लेना है, अंतर ले लेना है। तो अब अंतर इसका हमें कैसे लेंगे? तो देखो, यहाँ 7 है, इकाई अंक। 7 में से 3 को घटा दे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 5 में से 2 को घटा दे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 6 में से 4 को घटा दे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सर यहाँ तो डिफरेंस जो है इन दोनों संख्या का 234 है, तो यहाँ पे क्या करो? वही संख्या क्या कर दो? 234 है तो ये भी डिफरेंस होना चाहिए। देखो, यहाँ से आगे जाने के लिए अगर 423 से हमें 657 पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? 423 में 234 जोड़ना पड़ेगा। तो अब 534 है, इसमें हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे तभी यहाँ संख्या आएगी। तो इसको हम जोड़ देते हैं। तो 4 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 3 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 5 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 768 क्या होगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा। सिर्फ मेरी एक बात यही नोट करना कि जब भी बहुत बड़ी संख्या दी गई होगी तो उनका आप एक बार डिफरेंस लेके चेक कर लेना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर कौन देगा इसका सही जवाब? देखिए, कह रहा है कि 365 का जो रिलेशन 90 के साथ है वही 623 का रिलेशन क्या होगा? तो 365 से 90 बनाना है, 623 से हमें लाना है कि क्या होगा? तो जो भी हमारे रेगुलर
भाई होंगे जो हमें पर डे देखते हैं, वो तो इस क्वेश्चन का जवाब 2 सेकंड में दे देंगे। क्यों? क्योंकि हमने आपको 2 बातें बताई थी मेरे भाई कि जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या बना के लिखेगा तो एक बार हम संख्या को जोड़ेंगे, ठीक है। और दूसरी बात क्या करेंगे सर, अगर नहीं जोड़ने पर आए तो दूसरी बार हम करेंगे गुणा, ठीक है। तो देखो अगर हम जोड़े तो 6 3 9 5 कितना हो गया सर, 14 हो गया। 90 तो बहुत दूर है, तो मतलब क्या है कि जोड़ने पर तो नहीं आया, तो हमने दूसरी बात क्या बताया था आपको, गुणा कर लेना। किसको? उन्हीं सभी संख्या को। तो 3 है, 6 है, 5 है, गुणा कर ले। 6 पंजे 30, 30 तिया कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी करते हैं, 6 गुणे 2 गुणे क्या कर देते हैं 3, 3 दूनी 6 छाम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे कहने से प्लीज़ यार वीडियो को अपने अन्य सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 562 का जो रिलेशन 30 के साथ है वही 663 का रिलेशन क्या होगा। अब आप कर सकते हो ना कि सर वही लॉजिक तो उसने यहाँ पर भी लगाया है कि बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या बनाया है, तो सर हम क्या कर दे, गुणा कर दे। एक बार जोड़ के चेक कर लेते हैं। तो 5 और 6 11, 11 2 कितना हो गया, 13 हो गया। सर 13 से 30 बनाना बहुत दूर की बात है, तो हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो गुणा करो, 5 गुणे 6 गुणे क्या कर देंगे सर 2, तो 5 छंगे 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। पर सर जी उसने तो यहाँ पे 30 लिखा है, तो 30 कैसे बना सकते हैं हम 60 का, मतलब 60 का आधा, 60 का आधा कितना होता है 30, वो 30 जो है उसने यहाँ पर लिखा है। तो चलो इसको भी हम करते हैं गुणा। तो क्या करेंगे, 6 गुणे 6 गुणे कितना है 3, सभी संख्या का गुणा करेंगे और उसको लास्ट में क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। देखो किए है ना, तो यहीं पे कर दो, 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 त्रिक 18, 18 तिया कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बस लॉजिक जो बताया इतना था कि जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या बना के लिखेगा तो हमें एक बार संख्या को जोड़ना है, जोड़ने पर नहीं आया तो सर हम गुणा कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये भी, इसका कौन कौन सही जवाब दे पाएगा। देखिए कह रहा है कि 371 का जो रिलेशन 150 के साथ है वही 468 का रिलेशन क्या होगा। तो 371 से हमें 150 बनाना है। सर संख्या बहुत बड़ी बड़ी संख्या दी गई है, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या को बड़ी ही संख्या लिखा है। तो अभी तो आपने बताया कि जब भी बड़ी बड़ी संख्या दी होगी तो उसका हमें निकालना है डिफरेंस, ठीक है। क्या निकालना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या जो होगी उसमें से छोटी संख्या को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो यहाँ पे घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो देखो 1 में से 0 गया 1, 7 में से 5 गया 2, और 3 में से 1 गया, कितना आ गया, 2 आ गया। तो 221 इस क्वेश्चन का डिफरेंस हो गया। तो सर यहाँ पे जाना है तो इसमें से भी हमें क्या करना है, 221 को क्या कर देना होगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से घटाए तब हमारा 150 आया ना। तो चलो घटाते हैं, 8 में से 1 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 7, 6 में से 2 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 4, है ना। अब 4 में से 2 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 2, कितना आ गया 247 हो गया। और ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का हमने लॉजिक क्या बताया कि जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत बड़ी संख्या लिखेगा तो हमें क्या करना है, एक बार संख्या का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस का मतलब क्या हो गया कि बहुत बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आज का ये सबसे तगड़ा सवाल है, इसका कौन कौन सही जवाब देगा और बिना पेन उठाए आपको सॉल्व करना सिखा देंगे। देखिए कह रहा है कि 3265 का जो रिलेशन 4376 के साथ है वही 4673 को क्या लिखा जाएगा। इतनी बड़ी संख्या अगर आपके एग्जाम हॉल में आ गया ना पेपर में तो आपका दिमाग चक्कर खा जाएगा। पर यदि आप हमसे पढ़ते हो और आप हमारे डेली वीडियोस को देखते हो तो ऐसे सवालों को तो आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर दोगे। सर कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए
यहाँ पे ध्यान से देखिए, यह एक चीज हमने क्या बताया, बहुत बड़ी संख्या को जब बहुत बड़ी संख्या लिखेगा तो हमें क्या कर लेना है, डिफरेंस। डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, जो संख्या बड़ी होगी उसमें से छोटी संख्या को घटा लेंगे। तो सर 3265 लिखा है, 4376 लिखा है, दोनों में कौन संख्या बड़ी, सर ये बड़ी। तो इसमें से हमें 3265 को क्या करना है, घटाना है। अब वो ऐसे नहीं घटाएंगे, देखिए 6 है, 6 में से 5 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पे 7 है, 7 में से 6 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 है, 3 में से 2 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 4 है, 4 में से 3 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सर यहाँ से देखो 3000 से हमें 4000 बनाना है, तो इस क्या करना होगा, इसको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पहले संख्या दी गई है, बाद की संख्या निकालनी है, तो इसमें क्या करना होगा, हमें 1111 को क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम ऐड करते हैं तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4, 7 1 कितना हो जाएगा, 8, 6 1 कितना हो जाएगा, 7, 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5784 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो कभी भी अब इतना बड़ा क्वेश्चन आए तो आपको घबराना नहीं है। आप यदि हमसे पढ़ते हो तो हमने आपको लॉजिक बताया कि जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत बड़ी संख्या लिखेगा तो आपको डिफरेंस ले लेना है, अंतर निकाल लेना है। अगर कुछ हमारे भाई और चालाक होते तो ऐसे करते, देखो 3 है, 3 को उसने क्या बनाया है, 4 बनाया है। 2 है, 2 को उसने क्या बनाया है, 3 बनाया है। 6 को उसने 7 बनाया है। 5 को उसने 6 बनाया है। तो देखो 4 है, 4 को हम क्या कर देते, 5 कर देते। 6 है, 6 को 7 कर देते। 7 है, 7 को 8 कर देते। 3 है, 3 को क्या कर देते, 4 कर देते, और ऑप्शन डी क्या होता, करेक्ट आंसर हो जाता। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अन्य सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये हमारा जो है हम्बल रिक्वेस्ट है, आपकी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आपको वीडियो आज की कैसी लगी है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।